कोई बंदा किसी से बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेकर इस हद तक जा सकता है कि वो अपने 7 साल बच्चे की आंखें निकालने से भी गुरेज नहीं करता। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये सब कुछ किस तरह और कहाँ पे हुआ। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ आएगी कि काला जादू किस हद तक तबाही मचा सकता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं करने वाले पे भी और करवाने वाले पे भी। तो वाक़या शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वाक़े की तरफ और आपको सुनाते हैं जी वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने हमें भेजा है। माजिद साहब, वाक़या शुरू करने से पहले मेरा ख्याल है कि एक दुआ मांग ली जाए सलाबजुद खान के लिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में आजकल आपको पता है कि नाज़रीन सलाब का एक अजाब जो है ना वो चल रहा है। बिल्कुल, अल्लाह पाक हमारे वो बहन भाई जो सलाब की जद में आए हैं उन पे अपनी रहमत फरमाएं और उनको महफूज रखें। जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं उनको भी अल्लाह पाक उनकी भी मदद फरमाएं, उन पर रहम फरमाएं, क्योंकि सैलाब माजिद साहब जब किसी इलाके में आता है ना तो ये ऐसी खौफनाक तबाही मचाता है कि क़यामत सुगरा का जो समा होता है ना वो इस इलाके में बिल्कुल सही बात है, आ जाता है। तो इसलिए हमें अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ मांगनी चाहिए जो सलाब की जद में आए हैं, और जितनी हो सके हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। आप लोगों से अपील है कि हर नमाज के बाद सलाबजुद खान के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा ताकि अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए। और माजिद साहब, करें फिर शुरू वाक़या। बिल्कुल जी, डरेंगे तो नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, आज का वाक़या के लिए आज मैं तजस्सुस में हूँ कि कौन सा वाक़या। आपने मुझे कहा था कि आज बड़े मज़े का वाक़या स्टार्ट कर रहे हैं। यार माजिद साहब, कुछ लोग ना बदला लेना इतना ज़रूरी समझते हैं कि उसके लिए ना वो खुद अपने आप को भी तबाह कर देते हैं और अगले बंदे को भी ना तबाह करने का सोच लेते हैं। हाँ जी साजिद भाई, असल में ना ये ज़हनी मरीज़ हैं लोग। वाकई ये ज़हनी मरीज़ होते हैं, क्योंकि जिनको ना रिश्तों की पहचान ख़त्म हो जाती है, जिनकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये रिश्तों की पहचान या फीलिंग्स मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये अपना आखिरत को भूल चुके हुए हैं। आखिरत को भूल जाते हैं, बिल्कुल। इन लोगों को मरना याद नहीं है कि हमने मरना भी है, हमारा हिसाब के बाद भी होना है और हम किस ज़ात के साथ पंगा ले रहे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ज़हनी मरीज़ लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो आज फिर आपको मैं काले जादू का एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। ये वाक़या हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और उन्होंने साथ हमें एक पैगाम भी भेजा है कि आप इस वाक़े की तस्दीक जो है ना 2007 के अखबारों से भी कर सकते हैं कि ये वाक़या 100% सच है। अच्छा, इतना ऑथेंटिक वाक़या है कि वो अखबार तक पे भी आ चुका है। हाँ जी, और ये लाहौर डिफेंस का वाक़या है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा माजिद साहब, वाक़या कुछ इस तरह है कि 2 दोस्त हैं, एक का नाम अकील है और दूसरे का नाम यासिर है। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और ये गारमेंट्स की कंपनी है जहाँ पे टी-शर्ट्स और ये जीन्स वगैरह बनती हैं। अच्छा, और ये वाक़या सुना रहे हैं अकील साहब। अकील साहब कहते हैं कि मैं इस कंपनी में एज ए एडवर्टाइज़र काम करता था और जो यासिर भाई हैं ये उनके दोस्त भी हैं और कोलीग भी हैं। अच्छा, और ये उस कंपनी के स्टिचिंग यूनिट में एज ए सुपरवाइज़र नौकरी करते हैं। अकील बताते हैं कि एक दिन मैं अपने यूनिट पे गया किसी काम से, तो वहाँ पे सोचा यासिर से भी मुलाकात हो जाएगी। तो कह रहे हम दोनों बैठे चाय वगैरह पी रहे थे, तो इतने में ना एक वर्कर ने आके ना किसी की कंप्लेन की है जी कि फला बंदा जो है ना स्टिचिंग पे बैठा हुआ, यानी कि मशीनें उस वहाँ पे ना मशीनें लगी हुई थी सारी और वो लाइन से बंदे बैठे होते हैं और गारमेंट्स जो है ना वो सी रहे होते हैं। एक बंदा एक चीज़ लगाता है, फिर दूसरे के पास चली जाती है, फिर तीसरे के पास, इस तरह यूनिट लगा होता है। तो किसी ने आके किसी की शिकायत की है कि जी सर फलां बंदा जो है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अब यासिर उठ के जाता है उस बंदे को समझाने के लिए, तो पीछे अकील भी चला जाता। अब अकील बताता है कि वहां पे ना छोटी सी बात से ना तलख कलामी हो जाती है एक बंदे से। अच्छा, और वो जो बंदा है ना वो यासिर का मोहल्लेदार भी है। अच्छा, ठीक है जी। यासिर और वो लोग डिफेंस से थोड़ा सा आगे जाए ना तो एक इलाका आता है 7 अप, दोनों वहाँ के रिहायशी हैं। ठीक है जी। और छोटी सी बात पे तलख कलामी हो जाती है और ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि शाम को वो बंदा अपने भाइयों के साथ यासिर के घर पे हमला कर देता है। ओहो, ठीक है जी। उधर यासिर के भाई भी उस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और आपस में क्रॉस फायरिंग हो जाती है।
अच्छा, बात इतनी बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई। वो छोटी सी बात से बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई है कि क्रॉस फायरिंग में जो स्टिचिंग में बंदा बैठा हुआ ना, उसका भाई मौके पे इंतकाल कर जाता है। अब बात थाने कचहरियों में चली गई। यासिर का एक भाई भी इसी केस में पकड़ा गया, जिससे फायर उस बंदे को लगा, वो भी पकड़ा गया। अब जिस बंदे के भाई को गोली लगी है ना, वो मर जाता है जो, उसने इनसे बदला लेने की ठान ली। सारी बात है, उनका तो वो भाई मरा ना। हाँ जी, और उसने बदला जो है ना खुद लड़के नहीं लिया, उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा ले लिया। ओए होए, अच्छा। और माजिद साहब, उसने इस कदर खौफनाक तबाही मचाई उस जादू ने यासिर के घर पे कि मैं आपको जब वाकया आगे चल के बताऊंगा कि यासिर की बीवी भी इसी बदले का शिकार हो गई, वो भी जान से हाथ धो बैठी। अच्छा, ये काले जादू की वजह से ये सारी लड़ाई इतना खौफनाक रंग जो है ना वो इख्तियार कर गई। अच्छा। अब होता कुछ इस तरह है कि उसी दफ्तर के नीचे ना एक आमिल बैठता था, या अकील कहते हैं इनकी फैक्ट्री थी जहाँ पे। हाँ जी, जहाँ पे यूनिट लगा हुआ था ना, उसी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर पे ना एक आमिल बैठता था। अकील कहते हैं कि उस बंदे ने जिसके साथ लड़ाई हुई थी उसकी, उसने उस आमिल के पास जाना शुरू कर दिया। अच्छा। कुछ अमल वगैरह करवाए, क्योंकि यासिर का और उस बंदे का घर पास पास ही था। 7 अप एक इलाका है डिफेंस के पास, वहाँ पे। अच्छा, इस वाक़े के बाद जब सामने वाले बंदे की भाई की डेथ हुई ना, तो यासिर के भाई को उम्र कैद हो गई और यासिर ने भी वो नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो दफ्तर से उन्होंने फारिग कर दी उन्हें। और अकील जो था ना, ये यहीं पे भी इसी ऑफिस में काम कर रहा था। उसकी जॉब भी कंटिन्यू थी। अब होता ये है कि वो बंदा ना इसी प्लाजे के नीचे ना एक आमिल बैठता था, उसके पास जाता है। वहाँ से वो अमल करवाना शुरू करता है, क्योंकि यासिर और उस बंदे का घर पास पास थे, तो इसलिए उसको यासिर के घर पे अटैक करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। इंफॉर्मेशन इजीली पास हो, इंफॉर्मेशन लेनी या जो कुछ भी उसे चाहिए था वो बड़ी आसानी से उसको मिल गया। हालांकि बाद में इनकी सुलह भी हो गई थी, सुनने में आया, लेकिन वो बंदे के दिल से बात नहीं गई। उसने इन पे काला जादू करवाना शुरू किया। शुरू शुरू में यासिर बताता है कि मैं घर आता था ना, तो मुझे घर से ना खौफ आना शुरू हो गया। यानी कि ये जिस इलाके में रहते हैं ना 7 अप, ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है माजिद भाई। काफी वहाँ पे 7 घर हैं लोगों के, और ऐसे इलाके में काले जादू का होना या किसी खौफनाक वाक़े का होना, ये बड़ी अनहोनी सी बात है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये अक्सर तो ऐसी चीजें वहां पे होती है ना जहाँ पे आबादी बड़ी कम हो, तो वहां पे तो बंदे पे बंदा चढ़ा होता। अब उसने क्या किया जी कि इन पे काला जादू का जब अमल शुरू हुआ ना, तो यासिर कहता मैं घर में आऊं तो मैं डर जाता था। ठीक है, एक दिन की बात है, यासिर घर आया अपने, तो शाम का टाइम था। यासिर कहता कि मैं अंदर दाखिल हूँ तो मेरी वाइफ ना खाना बना रही थी। तो मुझे, चूंकि मैं सारा दिन के बाद आया था, तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। मैंने वाइफ को कहा कि जल्दी से ना खाना ले आओ। वो अंदर अपना काम कर रही थी, शायद उन्हें आवाज़ नहीं गई, तो यासिर ने कहा कि मैंने ऊंची आवाज़ में ना उन्हें कहा कि भाई खाना ले आओ। कुकर जो होता है ना, कुकर, वो चल रहा था, उसकी आवाज़ में ना इनकी आवाज़ उन तक जा नहीं रही थी। तो यासिर कहते मैंने ऊंची आवाज़ में उन्हें कहा कि बेगम खाना ले आओ, तो उन्होंने कहा है कि बस 10 मिनट में लेके आती हूँ। अच्छा। अब यासिर कहते हैं मैं मुंह हाथ धो के टीवी लगा के बैठ गया हूँ, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट गुजर गए हैं, तो कोई खाना लेके नहीं आया। तो मैं गुस्से में गया हूँ देखने के लिए कि अभी तक खाना क्यों नहीं लेके आई। तो यासिर कहते हैं कि मैं जैसे किचन के अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो ना तो वहाँ पर मेरी वाइफ थी, और ना ही कुकर चल रहा था, और ना ही चूल्हा जल रहा था। और ये क्लियर देख चुके हैं कि अंदर वो खाना बना। यासिर कहते हैं कि मुझे उन्होंने आवाज भी दी है कि 10 मिनट में खाना लेके आ रही। अब यासिर कहते हैं एकदम घबरा के उन्होंने अपनी वाइफ को फोन किया कि तुम कहाँ चली गई हो। तो उसकी वाइफ ने जो उन्हें कहा, उस बात ने यासिर को इतना खौफजदा कर दिया कि वो घर से बाहर आ गया। उसकी वाइफ कहती हैं कि हम लोग तो दोपहर के बाजार आए हुए हैं, अल्लाह, और वो घर पे है ही कोई नहीं। घर पे है ही कोई नहीं। घर पे कौन होता था? यासिर
उनकी वाइफ, उनका 10 साल का बेटा और उनकी वालिदा, यासिर की वालिदा, यानी कि 4 लोग घर पे और 5वां यासिर। ये 5 लोग उस घर में रहते थे। 5 महले का उनका घर था। अच्छा। और यासिर ये बात सुन के बड़े परेशान हुए, बल्कि खौफजदा हो गए, क्योंकि जब यासिर कहते हैं कि मैं घर में आया हूँ ना, तो मैंने बेल दी है। हालांकि मेरे पास चाबी, डुप्लीकेट चाबी एक यासिर के पास होती थी, लेकिन वो कहते हैं कि अक्सर मैं बेल दे देता था। उस दिन भी मैंने घर की बेल दी है और अंदर से किसी ने दरवाजा भी खोला है और मैं अंदर चला गया। अब इतना सारा कुछ होने के बाद जब घर में पता लगे कि कोई भी नहीं है, तो माजिद साहब आप तो मेरा ख्याल वहां पे 1 मिनट भी खड़े ना हो। अरे भाई मैं तो कभी भी ना, मैं दोबारा उस घर में भी ना जाऊँ। आप तो दौड़ जाएंगे। हाँ। जब उनकी बीवी वापस आती है तो वो कहते हैं कि तुम किचन में थी। सारा वाकया यासिर ने सुनाया। तो उन्होंने कहा हम लोग तो दोपहर से घर पे ही नहीं है। तो यासिर की और उनकी बहस शुरू हो गई है और ये बहस तकरार लड़ाई तक चली गई है। अच्छा। वो कह रहे हैं कि तुमने दरवाजा खोला है, वो कह रही है तुम्हारे पास डुप्लीकेट चाबी है, तुम खुद अंदर आए होगे। हाँ, वो कह कोई ऐसी बात मान ही नहीं सकता ना कि मैं तो हूँ ही नहीं। हाँ जी। किसान को पता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, हाँ ये जी। मुझे कह रहा है अंदर है, तो हाँ मैं तो जी। लड़ेगा साजिद भाई। हाँ जी। मैं भी उस जगह पे होऊंगा तो शायद करूंगा ऐसे बात। हाँ जी। वो कह रही है कि तुम्हारे पास चाबी है, वो कह रहे हैं कि नहीं तुमने दरवाजा खोला है या घर में थे किसी ने खोला है। और वो सारे लोग कह रहे हैं हम घर पे थे ही नहीं। ये शुरुआत था। अच्छा। ये काले जादू की शुरुआत थी। यहाँ से जादू स्टार्ट होना शुरू हुआ था। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, माजिद भाई के घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। ये तो बड़ा कॉमन असर है काले जादू का। हाँ जी माजिद भाई, लड़ाई झगड़े शुरू होना ये कॉमन असर है, लेकिन जो उनके घर में हो रहा था ये कुछ अजीब था। अच्छा। वो ये था कि यासिर कहते हैं कि मुझे ना रात को सोए हुए या अकेले बैठ के ना कुछ इस तरह के ख्यालात मेरे जहन में आते थे कि मैं अपने बीवी बच्चों को और अम्मा को कत्ल कर दूं। वसवसे आने शुरू हो गए। हाँ जी। वो कहते हैं कि एक दिन रात की बात है, गर्मियों के दिन थे, हम लोग ना छत पे सोते थे। मेरी वाइफ और मेरी वालदा जो है ना छत पे सोई हुई है और मैं नीचे टीवी देख रहा हूँ। रात के 12-1 बजे का टाइम है। तो मेरे दिमाग में ना कुछ चल रहा है कि यासिर आज सबको मार दो। यासिर भाई कहते हैं कि मैंने किचन से छुरी निकाली है और पूरा माइंड तैयार करके छत पे गया हूं अपने बीवी बच्चे और माँ को मारने के लिए। इतना जबरदस्त किस्म का जादू उन पे असर कर चुका है। अब वो कहते हैं मैं छत पे पहुंचा हूं तो मैंने छुरी हाथ में पकड़ी हुई है और मेरी बीवी की नींद खुल जाती है। अच्छा। ठीक है। बीवी की जैसे नींद खुलती है तो वो हाथ में मेरे छुरी देख रहे हैं तो एकदम घबरा गई है कि यासिर ये आप क्या कर रहे हैं। तो यासिर भाई कहते हैं कि मुझे जब उसने पकड़ के झिंझोड़ा ना तो मुझे एकदम होश आई है, जैसे कोई बंदा एकदम नींद से नहीं जाग जाता। तो लेकिन यासिर भाई कहते हैं मुझे सब कुछ याद है कि मैं करने के आया था। अच्छा, उनको याद भी है। कह रहे मुझे सब कुछ याद है कि मैं करने के आया था यहाँ पे। अच्छा। लेकिन जैसे उनकी बीवी ने उन्हें झिंझोड़ा तो एकदम जैसे बंदा किसी चीज से आजाद नहीं हो जाता। कह रहे हाथ में छुरी पकड़ी हुई और मेरी बीवी घबरा गई कि ये आप क्या करने आए हो, ऊपर क्या चल रहा है आपके दिमाग में। तो वो कह रहे कुछ नहीं, बस मैं वैसे ही ऊपर आया था। वाइफ थी, उनके दिमाग में जैसे कोई बात ही नहीं आ सकती ना कि हमारा मेरे बच्चे का बाप कभी ऐसे कर सकता है कि अपनी माँ को या अपनी माँ को बीवी बच्चे को कत्ल कर दे। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आया। जैसे कहते लेकिन मुझे पता था मैं क्या करने जा रहा था। कह रहे अब दिन ब दिन ना मुझे मेरे हालात खराब होना शुरू हो गए। नौकरी भी नहीं है मेरे पास और हर वक्त ना मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मैं अपने बीवी बच्चों को और माँ को मार दूं या मैं अपने आप को कत्ल कर दूं। बात यहाँ तक चलेगी। बात यहाँ तक है। और एक दफ़ा यासिर कहते हैं कि मैं फंदा भी लगाने लगा अपने आप को और पता नहीं किस बात की वजह से मैं रुक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आई। यानी कि अब हालात यहाँ तक हैं कि वो या किसी को मारना चाह रहे हैं या खुद मरना चाह रहे हैं। और कह रहे हैं मुझे इस चीज़ से खौफ भी आता है और मुझे ये भी पता कि ये मेरा इरादा नहीं है, मुझे कोई उकसाता है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, अब इस दौरान में यासिर तो एक किस्म के कह लें कि आप पोजेस्ड हो चुके हैं। एक रात यासिर बताते हैं कि ना बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग ना नीचे कमरों में सो गए, ऊपर नहीं गए।
तो रात को 2:30 बजे के करीब ना छत के ऊपर किसी ने भागना शुरू कर दिया। अच्छा। यासर कहते हैं एकदम मैं उठ के ना बैठ गया हूँ और डर गया हूँ कि छत पे कौन है। अगर मेरी बीवी भी एकदम उठ गई, हम लोग छत पे गए, जाके देखा और जैसे ही हम लोग अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना तो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटकना शुरू हो गया ऊपर गैलरी का, जो मोमटी नहीं जैसे कहते हैं उसका दरवाज़ा, कहते मेन डोर होता है छत हाँ की तरफ से आने का। हाँ, वो इतनी जोर से खटकना शुरू हो गया कि जैसे कोई तोड़ देगा। अच्छा। यासर कहते हैं मैं डर गया। तो हमने थोड़ी देर वेट किया, लेकिन फिर हमने जाके देखा कि शायद कोई मोहल्लेदार ना हो, किसी मदद के लिए किसी के घर में आग तो नहीं लग गई, वो फलांग के हमारी तरफ आ गया कोई इमरजेंसी में। हाँ जी। यासर कहते ऊपर जाके हमने, उस वक्त दरवाजा खटक रहा था, जब कहते मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था, छत खाली थी। अच्छा। यासर कहते हम लोग नीचे आ गए और यही सोचा कि शायद कोई लड़के या कोई बच्चा शरारत करके भाग गया होगा, लेकिन कहते हैं उस दिन से एक और काम शुरू हो गया हमारे घर में। अच्छा। अब बारी आई थी यासर की बीवी की। ओह। यासर बताते हैं हम लोग वापस आ गए नीचे और आके सो गए हैं। आधे घंटे बाद यासर कहती हैं कि मेरी आंख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई और कंघी कर रही है बालों को। अच्छा। और उसकी आंखें जो है ना इतनी इतनी बड़ी हैं और लाल रंग की हैं, और वो सामने शीशे में देख रही है। और ड्रेसिंग कहते हैं कि इस तरह हमारा बेड है और साथ ही ड्रेसिंग है, सारा नजर जो है ना, सारी नजर जो है ना ड्रेसिंग पे जाती है, सामने वाले की शक्ल साफ नजर आती है। और रात का टाइम है और वो कंघी कर रही हैं खड़ी होके, जबकि ना ये कोई टाइम है कंघी करने का। और बीवी की नजर जो थी ना शीशे में से सीधी यासर के ऊपर। क्या सीन होगा साजिद भाई। यासर कहते हैं कि मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं, मेरी वालदा उठ के आ गई हैं। तो हमने मेरी वाइफ को पकड़ा तो वो एकदम गिर के ना बेहोश हो गई हैं। होश में लेके आए, पानी छानी गिराया उन पे। उसके बाद ना यासर कहते हैं कि घर के हालात इतने बदतर होना शुरू हो गए कि कभी मेरी वालदा से लड़ाई, कभी मेरी वालदा की और मेरी वाइफ की लड़ाई, और घर में इंतहा से ज्यादा बेसुकूनी हो चुकी थी। तो हालात जो थे बद से बदतर होते जा रहे थे। यासर की जो बीवी थी ना वो एक खौफनाक रास्ते की तरफ जाती जा रही थी। एक दिन यासर बताते हैं कि मैं चिकन पकाने के लिए लेके आया, तो मैंने ला के अपनी वाइफ को दिया। तो थोड़ी देर के बाद मैं किचन में जाता हूँ तो मेरी वाइफ जो है ना वो कच्चा गोश्त खा रही है। साजिद भाई ये कहाँ से लोगों के साथ वाकयात होते हैं ऐसे कि माजिद भाई मेरा दिल कांप जाता है एकदम। आप सोचें कि एक औरत किचन में खड़ी होकर कच्चा गोश्त खा रही है और आप उसको कह रहे हैं कि ये क्या कर रही हो, तो वो आगे से हंसना शुरू कर दे। यासर कहते हैं मैंने उनसे गोश्त छीना। यासर कहते हैं मुझे बाहर लेके आया, बाहर लाके मैंने पानी छानी पिलाया। तो उसके बाद मैंने डॉक्टरों को चेक करवाना शुरू किया कि ये क्या हरकतें कर रही हैं। लेकिन जिस डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, जो रिपोर्टें डॉक्टरों ने लिखे दी हैं मैंने करवाई हैं और वो सब नॉर्मल थी। अच्छा। इसकी वाइफ जो थी पोजेस्ड हो चुकी हुई थी। इनकी वाइफ भी पोजेस्ड हो गई थी। अच्छा। अब वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो सेन में बैठी हुई हैं और सामने बैठे देखे ना देखी जा रही हैं और एकदम हंसना शुरू कर देंगी और उठ के आएंगी और सामने वाले का गला पकड़ लेंगी। कभी किसी को बैठे हुए की टांग पकड़ेंगी और घसीटना शुरू कर देंगी और हंसेंगी जोर जोर से। वैसे कह रहे वो इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गई हैं और मैं बड़ा खौफजदा उनसे होना शुरू हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात कि यासर कहते हैं कि ये सारे काम को 3 महीने गुजर चुके थे। और उस दौरान यानी उस लड़ाई के बाद से लेके अब तक 3 महीने गुजरे थे और उनका घर का सत्यानाश हो चुका था। भी इतने पावरफुल काले जादू अभी भी है यार, पता नहीं क्या करते हैं माजिद भाई लोग। काला जादू जो है ना ये एक बड़ा गंदा अमल है, इसमें शैतान जो है ना आपकी मदद कर रहा होता है। इसलिए शैतानी अमल हो जाता है सारा। इसको इस काम से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये करने और करवाने वाला दोनों पागल हो जाते हैं। दोनों पागल भी होते हैं। क्योंकि इस कहानी का जो एंड है भी है, इस कहानी का जो एंड है उसमें आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मतलब दुनिया में भी उसकी खुआरी और आखिरत में भी खुआरी। 3 महीने के बाद एक दिन सुबह यासर की वाइफ उठती हैं तो खून की उल्टी करती हैं। बात यहाँ तक आ गई। हाँ जी। यासर कहते हैं कि मैं
जैसा कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि उनके पूरे टेस्ट करवा चुका हूँ, कुछ भी नहीं था उन्हें। तो यासिर कहते हैं कि उस दिन मैंने डॉक्टर के पास लेके गया हूँ, उन्होंने मुझे एक टेस्ट लिख के दिया। जब मैंने टेस्ट करवाया तो उनमें मेरी बीवी को लास्ट स्टेज का कैंसर निकला। साजिद भाई, मैंने सुना है जिस इंसान के ऊपर काला जादू किया जाता है, हाँ जी, इसके ऊपर पहले तो वार होते हैं, हाँ जी, और उसके बाद कोई ना कोई ऐसी बीमारी मैंने जरूर सुनी है जो है ना हाँ जी, हाँ जी, चीज होती है। और कैंसर होने के बाद यासिर की वाइफ जो है ना, कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अल्लाह को प्यारी हो गई। और अल्लाह को जो वो प्यारी हुई हैं, उस दिन रात की बात सुने आप माजिद भाई। यासिर कहते हैं कि मेरी बीवी लेटी हुई है और मैं उसके लिए ना कुछ पढ़ रहा हूँ, एकदम वो उठी हैं, उठ के बैठी हैं और सामने देखे ना तो वो इस तरह कर रही हैं कि ना, यानी कि कोई आपको किसी चीज, यानी कि आपको कोई गला पकड़ रहा है या कुछ करे तो आप उसको मना कर रहे हैं कि ना करो, कह रहा है इस तरह वो किसी को मना कर रही हैं। और मैं उनको देख रहा हूँ और मेरे देखते देखते वो गिरी हैं और अल्लाह को प्यारी हो गई सडनली। कहते हैं टाइम ही नहीं लिया। अच्छा, अब उसके बाद ना इनके मामू आते हैं इनसे मिलने के लिए, उन्हीं की फौतगी में ना, उसकी वाइफ की फौतगी में। तो वो थोड़े से ना कुछ आलम टाइप थे। अच्छा। उन्होंने जब इन करके घर के सारे हालात देखे और थोड़ा कुछ उन्होंने पढ़ाई की तो उन्हें पता लगा कि इन पे काला जादू हो चुका है और जादू करने वाला जो है ना इनके बहुत करीबी है। अब वो कौन था उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। अब जादू कौन कर रहा था? वही बंदा जिससे इनकी लड़ाई हुई थी, ये तो उन्होंने बता दिया। अब वो बंदा पकड़ा कैसे गया? ये जिस अमल से जादू करवा रहा था ना माजिद भाई, उसने इसको कहा कि असल में वो बंदा इसके पूरे घर को ना खत्म करना चाहता था, इसके बीवी बच्चों को और यासिर को तड़पाना चाहता था, तड़पा के मार, बदला उससे लेना चाहता था कि जैसे मुझे मेरे भाई का दुख है मैं तुम्हें भी इसी तरह दुख दूंगा। ठीक है? जिससे वो बंदा काला जादू करवा रहा था ना माजिद भाई, उस आमिल ने उसको कहा कि अब मेरा ना आखिरी वार है जिसमें यासिर की माँ और बेटा जो है ना ये दोनों इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे छोटे बेटे की आंखें चाहिए। और हैरानी की बात माजिद भाई ये है कि वो बंदा अपने बेटे की आंखें निकाल के ले गया, इस कदर वो ज़हनी मरीज और गुस्से में पागल हो चुका था। बात समझिए, निकाल ली उसने आंखें, निकाल के ले गया। उसने छत पर जाके अपने बेटे की आंखें निकाली हैं और उसकी बीवी को जब पता लगा ना तो वो वहां से भागा है। उसकी बीवी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पे उस बंदे को आमिल के पास से अरेस्ट किया। ये भी अमल उनका स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल। अब ये अभी लेके पहुंचा है तो उसकी बीवी पुलिस को लेके वहां पे पहुंच गई है। उसकी सारी बात है, उसकी बीवी को तो मालूम होगा ना ये चल क्या रहा है। हाँ जी, वहीं पे वो बंदा और आमिल दोनों पकड़े गए। अच्छा। ये खबर 2007 की अखबारों में भी आई है। ठीक है जी, डिफेंस मोड पे एक प्लाजा था, उसके नीचे ये सारा वाकया हुआ। ठीक है जी, ये रोंगटे मेरे खड़े हो गए हैं माजिद भाई। अपने बच्चे की आंखें निकालना बदले की बात के लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। साथ ये भी बड़ी बात है कि आप किसी की जान ले रहे हो, और उसके लिए अपने बच्चों की बलि दे रहे हो, और ये नहीं सोच रहे कि जिसने आपके भाई की जान ली है वो तो ऑलरेडी सजा याफ्ता हो चुका है। हाँ, वो सजा पा रहा है, तो आपकी किस चीज का गुस्सा है? हाँ जी, जो खत्म नहीं हो रहा। ये हकीकत बात है, ये इंसान ज़हनी मरीज था। हाँ जी, ये वो पागल हो चुका था। पुलिस ने आमिल को और उस बंदे को पकड़ लिया। वो अभी तक दोनों जेल में ही हैं। अच्छा, अकील बताते हैं कि जब मुझे पता लगा ना कि ये वाकया, ये मामलात हुए हैं, तो मैंने थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता लगा कि ये सारा अमल जो है ना ये यासिर पे हो रहा था। अकील बताते हैं मैंने फिर यासिर को बताया कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा मोहल्लेदार जो है जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी, ये सारा कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है। लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि यासिर की जिंदगी जो है ना वो आस्ता आस्ता नॉर्मल हो गई। लेकिन उसकी बीवी और उसका भाई जो है ना, भाई तो जेल में चला गया और बीवी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो गई। एक जान गवा बैठे वो। हाँ जी, तो इसलिए माजिद भाई
इन चीज़ों से ना सबक ये भी हासिल करना चाहिए कि छोटी मोटी बात से अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई है ना तो उसको ख़त्म कर दें, माजरत ही बेहतर है। हाँ जी। और दूसरी बात है नाजरीन, ये काला जादू एक ऐसी लानत है, ये करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़खी हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ आपकी लड़ाई होती है तो आप उसको कोशिश करेंगे बात दिल से ही निकाल दें, बजाय इसके कि उससे बदला लेने की ठान लें और उसका भी नुकसान करें और अपना भी नुकसान करना। उम्मीद करता हूँ कि आज का वाक़या आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों भाइयों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।